टूसू का चुनावी परिणाम राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ा मैसेज दिया है और इसकी शुरुआत पटना से हुई है, बिहार से हुई है और इसका असर देश भर में देखने को मिल सकता है। बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के बिहार प्रभारी है वो खुद कमान संभाले हुए थे। हाँ, प्रभारी तक संभाले थे, प्रभारी तक कमान संभाले हुए थे और हर मंत्री को जिम्मेवारी दी गई थी। इवन सम्राट चौधरी के यहाँ एक सेल काम कर रहा था, क्योंकि एबीवीपी का कब्जा था अध्यक्ष पद पर और इस तरीके से धाराशाही होगी एबीवीपी, किसी ने सोचा नहीं था। वामपंथी संगठनों का ये हाल होगा किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि हर बार डपली की आवाज सुनाई देती थी। इस बार वो गूंज नहीं दिखी। हाँ, ये जो रिजल्ट है ना, मतलब बीजेपी इसलिए इसको चुनौतीपूर्ण ले रहा था या जदयू को भी कह रहा था कि आप मैदान में मजबूती से लड़िए, कि वो जो कास्ट पॉलिटिक्स जिससे बिहार बाहर निकल चुका है, नीतीश की राजनीति के बाद, मतलब MY समीकरण का वो राजनीति से चीजें बाहर निकल रही हैं, वो फिर से स्थापित नहीं हो। जो कुछ सोशल मीडिया पर ट्रेंड दिख रहा है और जिस तरीके से सवर्ण मानसिकता के जो छात्र हैं या हिंदूवादी संगठन के नाम पर जो आजकल एक अलग तरीके का गुंडई चलता है, कह सकते हो, कि वो जो एक नया पौधा पैदा लिया है 2014 के बाद का पौधा, वो उसको हमें लगता है कि उतनी राजनीतिक समझ नहीं है, राजनीति का मतलब भी नहीं समझता। वो समझता है कि गाय के ट्रक रोक दिए तो वही हिंदुत्व है, वही सनातन है। हाँ, मुसलमान के मस्जिद के बगल से गुजर रहे हैं, सीटी बजा दिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिए तो यही राष्ट्रवाद है। तो ये जो पौधा है ना, जो मोदी के शासनकाल में जो नया वृक्ष पैदा लिया है, पौधा लिया है, ये मतलब अनगाइडेड मिसाइल है। यूजीसी में जितना गुंडई और जिस अराजकता के साथ सवाल खड़ा किया, अरे भाई, मंडल कमीशन आपको नौकरी नहीं छीना था, आपको केस की बात। आप दुर्भाग्य ये है ना कि 2014 ब्रांड का जितना है पढ़ता लिखता भी नहीं है। हाँ, सवर्ण समाज में एगो करनी सेना आ गया है, एगो रणवीर सेना का वंशज अपने को समझता है। ये सब जितना सेना सब है ना, उस सेना में जो लोग है उसका थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड देख लो कि क्या है। वो समझता है टीका लगा लेना, मुरेठा बांध लेना, तलवार, हाँ, ये हम सबको डरा देंगे। तो औकात बता दिया ना, सोशल प्लेटफॉर्म से भी भगा दिया और चुनाव में भी 0 सन्नाटा। बहुत ठीक नहीं रही। आज तक कभी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को इतना कम वोट आया था? आज एगो सोशल मीडिया पर हमसे कह रहा था कि आप तो उस उम्मीदवार का, महिला जो एबीवीपी का उम्मीदवार था, उसको आप उसको ट्रोल कर रहे थे। हाँ, हम विरोध कर रहे थे, इस तरह की बात विरोध कर रहे थे। हम कहे भाई, हम तो उसको विरोध नहीं कर रहे थे, भूमिहार हॉस्टल में पहुंच के जो रो रही थी ना, उसके कायरता पर हमको गुस्सा आ रहा था। कि तो स्थिति लग रहा था कि पांडव के महफिल में जो है वो एक द्रौपदी के साथ चिरहरण कर रहा है, जितना छोकरा अगल बगल में खड़ा था। हाँ, अब हम बहन मान लिए और अब हम तुमको जिता दिए। काहे ने जिता लिए? तो ये जो भ्रम अहंकार सवर्णों में हुआ है ना, उसको जवाब, उसका जवाब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र चुनाव में मिला है। तो आप कह रहे यूजीसी के बाद जो रिएक्शन दिखा, उसका असर है, उसी का असर। और ये असर जान लो, हम दोनों आदमी एंकर सवर्ण नहीं है ना। हाँ, तो हम बता देते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में जो भी सवर्ण नेता है या जो सवर्ण प्रोफेसर, अब उसकी संख्या कम हो गई, अब नहीं है। सवर्ण प्रोफेसर संख्या कमी है। हाँ, अब है ये नहीं है। तो इतना ना हम लोग घात पात किए हैं जो सब अब अपने जगह पर। जितने सवर्ण स्टूडेंट लीडर हैं, 1 महीना के अंदर में उसको कैंपस खाली करना पड़ेगा। और जिसको दावा है कि हमारे जात का हॉस्टल है, उस हॉस्टल पर देखना अल्लाह हो अकबर का साइन बोर्ड किसी दिन तुमको मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा होगा क्या? एकदम होगा। आज के तारीख में 2005 से जब नीतीश सरकार बनी है, कोई भी नौकरी ले लीजिए, किसी भी नौकरी पर चले जाओ, 10% ही रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर मिला है। उसमें भले आ जाए, जनरल पोजीशन में हम लोग 20% भी सीट नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? धर्म के हम ठेकेदार हो गए। ठीक है, झंडा हाँ, राष्ट्र के ठेकेदार हो गए। आज भी जो तथाकथित अपने को सवर्ण समझता है, बिहार के जो जनगणना आया है उसमें तो देख लिए ना सवर्ण का क्या हाल है। सबसे ज्यादा अगर किसी आवास विहीन कोई जाति है तो सवर्ण है। हाँ, भूमिहीन की संख्या बढ़ते जा रहा है।
एक बड़ा तबका तो दिख रहा है, हाँ। जमीन बेचने पर ही पूरी सब इकोनॉमी व्यवस्था उसका चल रहा है। उसी पे तो ये अब हाथी चला गया है, सिकड़ी लेके घूम रहा है घूम रहा है। और हाथी था मेरे पास। हाँ हाथी था मेरे पास, हाँ। अभी भी वही ऐठन है। एक समय बिहार में भी जो सवर्ण मुख्यमंत्री, उस वक्त में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो दलित, मुसलमान और सवर्ण का एक समीकरण रहा है बिहार में, ये वही, प्रमाणित है। अरे जब तक ये समीकरण रहा कोई दूसरा नहीं बन पा, नहीं बना। हाँ उस समीकरण का उसको लाभ मिला। तो राजनीति जब आप पॉलिटिक्स करते हैं ना, तो उसमें समीकरण मायने रखता है। आप चुनाव लड़े विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष भूमियार, महासचिव राजपूत, और चारों शायद हमको लगता है फॉरवर्ड एक टिकट दिया। हाँ, 5 में 3 फॉरवर्ड था। 3 फॉरवर्ड को हाँ, टिकट 3 दिया। फॉरवर्ड। अब बताइए, नीतीश कुमार सवर्णों के रहनुमा? नहीं, सवर्ण का रहूंगा। सवर्ण, हाँ, जो राजनीति अब आएगी बिहार में ना, तो जितने सवर्ण के जो अपने आप को मठाधीश समझते हैं, सोशल मीडिया पर जो बखान करते हैं, सोशल मीडिया तो छोड़ना ही पड़ेगा, बिहार छोड़ना पड़ेगा। क्यों, ये बता देते हैं। क्यों? लालू यादव शासनकाल में सब छोड़ा था ना। हाँ। गांव छोड़ के पटना आया, पटना से जाके पटना वाले फिर बाहर दूसरे गए, प्रदेश चले गए। नीतीश कुमार आए तो क्या किया उन्होंने? नीतीश कुमार ने पिछड़ावाद का जो एक राजनीति था, उसको अति पिछड़ा में बांटा, समीकरण को बदल दिया उसने। लेकिन इस बात को किसी सवर्ण नेता ने नहीं समझा। क्या कहते हैं, जगदीश शर्मा जो है अंततः लालटेन पकड़ना ही पड़ा उनको। अरुण कुमार को नीतीश कुमार के पेट में दांत गाली गलौज किए, अंत में उनको आना ही पड़ा नीतीश के शरण में। जितना सवर्ण नेता है आप उसका उठा लीजिए। क्यों? नीतीश कुमार के साथ अगर मिलकर सवर्ण राजनीति किया जाता, ठीक है ना, तो बिहार में आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री भी रहते, देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री डिसीजन 14 में लेना चाहिए था। 2014 के जो बिहार के सवर्ण को जो दिखाई दिया था ना नरेंद्र मोदी, उसी का भुक्तभोगी आज हिंदू सम्राट। 2014 की हार ने नीतीश कुमार की पूरी राजनीति को बदल दिया। नीतीश को उस वक्त उनको लगता था कि सवर्ण मेरे साथ आएंगे 14 को चुनाव में, उसको लगता ही था। हाँ। नमस्कार, खबर की शुरुआत करने से पहले आप तमाम दर्शकों को रंगों का त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। उम्मीद करेंगे आपका होली बहुत अच्छा से मने। अब आते हैं खबर पर। बिहार की राजनीति में कई बातों की चर्चा खूब हो रही है। कल देर रात से अभी और कल तक संभवतः होगी। कल देर रात जिस प्रकार से पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट आया, कई तरह के सवाल खड़े हुए और कहा गया कि वो पूसू का चुनावी परिणाम राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ा मैसेज दिया है और इसकी शुरुआत पटना से हुई है, बिहार से हुई और इसका असर देश भर में देखने को मिल सकता है। क्योंकि एबीवीपी का कब्जा था अध्यक्ष पद पर और इस तरीके से धाराशाही होगी एबीवीपी, किसी ने सोचा नहीं था। एनएसयूआई अध्यक्ष पद पर कब्जा किया, इसके साथ एक और पद, और जो पूरा चुनावी माहौल बना, जिस प्रकार से वोटों का अंतर हार जीत में था, कई तरह के सवाल थे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। सर, जिस प्रकार से कल रिजल्ट आया छात्र संघ वाला, लगता नहीं कि एक बड़ा मैसेज दिया है चुनाव परिणाम और कई तरह के राजनीतिक संकेत भी है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को एक बात जानकारी दे दें कि जदयू और बीजेपी इस चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि रिजल्ट हमारे पक्ष में हो, इसके लिए मेहनत कर रहे थे सारे विधायक। शालिनी मिश्रा से लेके कौन कौन जदयू के विधायक, सभी लोग, अशोक चौधरी, सब लोग लगे हुए थे। और बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के बिहार प्रभारी हैं, वो खुद कमान संभाले हुए थे। हाँ, प्रभारी तक संभाले थे। प्रभारी तक कमान संभाले हुए थे और हर मंत्री को जिम्मेवारी दी गई थी। इवन सम्राट चौधरी के यहाँ एक सेल काम कर रहा था। हाँ, इस पूरे चुनाव को लेकर, मतलब पूरा प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था दोनों गठबंधन के बीच। आरजेडी कहीं दिख ही नहीं रहा था। वो अभी राजनीति का तो हाल रहा न, कोई रोबन हारा वाला बात, उस पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी। वामपंथी संगठनों का ये हाल होगा किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि हर बार डफली की आवाज सुनाई देती थी। इस बार वो गूंज नहीं दिखी। हाँ, हमें चाहिए आजादी, वो आजादी वाला भी गूंज नहीं दिखा। और स्वाभाविक तौर पर रिजल्ट जो है ये कांग्रेस की या सिर्फ पप्पू यादव की जीत नहीं है। यह जीत, देखिए, हाल के दिनों में जो आंदोलन हुआ यूजीसी को लेकर और जिस तरीके से नंगा नाच कह सकते हैं
कि सवर्णों ने सोशल मीडिया पर मचाया। जो काम लालू यादव अपने राजनीतिक दौर में करते थे, वो काम सोशल मीडिया पर सवर्णों ने आक्रामकता दिखाकर, गुंडई दिखाकर कर दिया। और ये जो रिजल्ट है ना, मतलब बीजेपी इसलिए इसको चुनौतीपूर्ण ले रहा था, या जदयू को भी कह रहा था कि आप मैदान में मजबूती से लड़िए, कि वो जो कास्ट पॉलिटिक्स जिससे बिहार बाहर निकल चुका है, नीतीश की राजनीति के बाद, मतलब MY समीकरण का वो राजनीति से चीजें बाहर निकल रही हैं, वो फिर से स्थापित नहीं हो, इसलिए बीजेपी और जदयू पूरी ताकत लगा रखा, पूरी ताकत। हाँ। लेकिन वहाँ एक निर्दलीय ओसामा है, उसने MY समीकरण को भी लिया, बहुजन समाज को भी जोड़ा, और रिजल्ट क्या हुआ सो सामने है। देखिए, ये रिजल्ट कई मायने में महत्वपूर्ण है। बिहार के सोशल मीडिया के फील्ड में आप आंदोलन करने की स्थिति में कोई नहीं है, अब तो कोई आंदोलन होता भी नहीं, कोई सड़क पर नहीं उतरता है। कभी हुआ था आंदोलन, हाँ, मतलब कभी 74 आंदोलन को लोग याद करते हैं, हाँ। तो लेकिन अब जो स्थिति है, जो कुछ सोशल मीडिया पर ट्रेंड दिख रहा है, और जिस तरीके से सवर्ण मानसिकता के जो छात्र हैं, या हिंदूवादी संगठन के नाम पर जो आजकल एक अलग तरीके का गुंडई चलता है, कह सकते हो, कि वो जो एक नया पौधा पैदा लिया है 2014 के बाद का पौधा, वो हमें लगता है कि उतनी राजनीतिक समझ नहीं है। राजनीति का मतलब भी नहीं समझता, वो समझता है कि गाय के ट्रक रोक दिए तो वही हिंदुत्व है, वही सनातन है। हाँ, मुसलमान के मस्जिद के बगल से गुजर रहे हैं, सीटी बजा दिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिए, तो यही राष्ट्रवाद है। तो ये जो पौधा है ना, जो मोदी के शासनकाल में जो नया वृक्ष पैदा लिया है, पौधा लिया है, ये मतलब अनगाइडेड मिसाइल है। किसी पॉलिटिशियन से कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो कहा कि सवर्ण का युवा जो है ना, वो अनगाइडेड मिसाइल है। मतलब छूटना गिरना चाहिए उसको इराक पर, जाके गिर जाएगा इजराइल पर। कोई मतलब नहीं। हाँ, और न अपने नेता के प्रति उसको, कि नेता के राजनीतिक समझे से कोई मतलब नहीं है। हम उस राजनीति को, जो हमारा नेता कह रहा है, उसके पीछे की राजनीति क्या है, कोई मतलब नहीं है। UGC में जितना गुंडई और जिस अराजकता के साथ सवाल खड़ा किया, अरे भाई, मंडल कमीशन आपको नौकरी नहीं छीना था, आपको केस की बात। आप दुर्भाग्य ये है ना कि 2014 ब्रांड का जितना है, पढ़ता लिखता भी नहीं है। हाँ, सवर्ण समाज में एगो करनी सेना आ गया है, एगो रणवीर सेना का वंशज अपने को समझता है। ये सब जितना सेना सब है ना, उस सेना में जो लोग है, उसका थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड देख लो कि क्या है। वो समझता है टीका लगा लेना, मुरेठा बांध लेना, तलवार, हाँ, ये हम सबको डरा देंगे। तो औकात बता दिया ना, सोशल प्लेटफॉर्म से भी भगा दिया, और चुनाव में भी 0 सन्नाटा। बहुत ठीक नहीं रही। आज तक कभी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को इतना कम वोट आया था? आज एगो सोशल मीडिया पर हमसे कह रहा था कि आप तो उस उम्मीदवार का, महिला जो AVP का उम्मीदवार था, उसको आप उसको ट्रोल कर रहे थे। हाँ, हम विरोध कर रहे थे। हम कहे भाई, हम तो उसको विरोध नहीं कर रहे थे, भूमियार के हॉस्टल में पहुंच के जो रो रही थी ना, उसके कायरता पर हमको गुस्सा आ रहा था। कि तो स्थिति लग रहा था कि पांडव के महफिल में जो है, वो एक द्रौपदी के साथ चिरहरण कर रहा है, जितना छोकरा अगल बगल में खड़ा था। हाँ, अब हम बहन मान लिए, और अब हम तुमको जिता दिए। काहे ने जिता लिए? तो ये जो भ्रम अहंकार सवर्णों में हुआ ना, उसका जवाब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र चुनाव में मिला है। तो आप कह रहे UGC के बाद जो रिएक्शन दिखा, उसका असर है, उसी का असर। और ये असर जान लो, हम दोनों आदमी एंकर सवर्ण ही है ना। हाँ, तो हम बता देते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में जो भी सवर्ण नेता है, या जो सवर्ण प्रोफेसर, अब उसकी संख्या कम हो गई, अब नहीं है। सवर्ण प्रोफेसर संख्या कमी है। हाँ, अब है ये नहीं है। तो इतना ना हम लोग घात पात किए हैं, जो सब अब अपने जगह पर। जितने सवर्ण स्टूडेंट लीडर हैं, 1 महीना के अंदर में उसको कैंपस खाली करना पड़ेगा। और जिसको दावा है कि हमारे जात का हॉस्टल है, उस हॉस्टल पर देखना अल्लाह हो अकबर का साइन बोर्ड किसी दिन तुमको मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा होगा क्या? एकदम होगा। ये बोली फुर रहा था
या देखो ना अभी आरजेडी का जो सोशल पेज है उसमें क्या लगाए हुए हैं, कोई बावन समाज या कोई समाज का सोशल प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है कि पहली बार भूमिहार हारा है। हाँ, उसी का स्क्रीनशॉट लगाकर आरजेडी चला रहा है कि देखो क्या कह रहा है एक जाति हाँ भाई हम पहली बार हारे हैं। तो आप क्यों हारे, इसका मंथन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज के तारीख में 2005 से जब नीतीश सरकार बनी है, कोई भी नौकरी ले लीजिए, किसी भी नौकरी पर चले जाओ, 10% ही रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर मिला है, उसमें भले आ जाए, जनरल पोजीशन में हम लोग 20% भी सीट नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? धर्म के हम ठेकेदार हो गए, ठीक है ना? हाँ, राष्ट्र के ठेकेदार हो गए। बड़ा बढ़िया चंद्रशेखर जी का एक स्लोगन है, चंद्रशेखर जी इसी तरीके से भाषण दे रहे थे, सब सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब देश की सुरक्षा की चिंता आप छोड़ दीजिए, उसके लिए फौज है, सेना है, राष्ट्र के लिए वो है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी है। और गाय का सुरक्षा के लिए सरकार है, ठीक है ना? अब अपना काम कीजिए, आपको जो काम करना है वो काम कीजिए, ये चीजें छोड़ दीजिए। तो चंद्रशेखर के उन बातों को आज भी जो तथाकथित अपने को सवर्ण समझता है, बिहार के जो जनगणना आया है उसमें तो देख लिए ना सवर्ण का क्या हाल है। सबसे ज्यादा अगर किसी आवास विहीन कोई जाति है तो सवर्ण है। हाँ, भूमिहीन की संख्या बढ़ते जा रहा है। एक बड़ा तबका तो दिख रहा है, जमीन बेचने पर ही पूरी सब इकोनॉमी उसका चल रहा है उसी पे। तो ये अब हाथी चला गया है, सिकड़ी लेके घूम रहा है और हाथी था मेरे पास, अभी भी वही ऐठन है। तो ये जवाब जो है उस ऐठन को है, अभी भी नहीं सुधरे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, राष्ट्र और हिंदू और मुसलमान करेंगे तो इनसे भी बुरी स्थिति होगी। क्योंकि बिहार का जो नहीं, इस देश का जो ये जो राजनीतिक मिजाज है ना, उस मिजाज में सवर्ण कभी भी मुसलमान को विरोध करके और दलित को विरोध करके नहीं टिक सकता है। नहीं टिक सकता, साथ लाना ही पड़ेगा। साथ जब जिस पॉलिटिशियन ने, बिहार के जितने सवर्ण नेता है, विधायक हो मंत्री हो, उसके कंस्टिट्यूंसी में आप चले जाइए, उसकी क्या राजनीति है। अगर वो राजनीति नहीं करेगा तो मुखिया भी नहीं बनेगा। हाँ, तो जो तुम्हारे समाज का जो मुखिया बना हुआ है, विधायक बना हुआ है, जरा उसको देखो ना, उसकी पृष्ठभूमि को समझो ना कि उसकी राजनीति क्या है। तो ये संकट है। नहीं, एक समय बिहार में भी जो सवर्ण मुख्यमंत्री उस वक्त में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो दलित मुसलमान और सवर्ण का एक समीकरण रहा है बिहार में, ये प्रमाणित है। अरे जब तक ये समीकरण रहा कोई दूसरा नहीं बना। हाँ, समीकरण का उसको लाभ मिला। तो राजनीति जब आप पॉलिटिक्स करते हैं ना, तो उसमें समीकरण मायने रखता है। आप चुनाव लड़े विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष भूमिहार, महासचिव राजपूत, और चारों शायद हमको लगता है फॉरवर्ड एक टिकट दिया। 5 में 3 फॉरवर्ड था, 3 फॉरवर्ड को टिकट दिया। अब बताइए, उधर देख लो, निर्दलीय पैक्ट कर लिया, तुमसे ज्यादा होशियार निकला हुआ, ओसामा से पैक्ट करके यादव को मुसलमान का भी वोट ट्रांसफर करा दिया। आप जब तक वोट ट्रांसफर कराने का तरीका जब तक आपको नहीं आएगा ना, तब तक आप राजनीति में नहीं टिक सकते। एक सवाल बड़ा गंभीर है, क्योंकि आमतौर पे बिहार में कहा जाता है और देखा भी जाता है, आप लोगों ने करीब से देखा है कि नीतीश कुमार रहे तो अगड़ा पिछड़ा का माहौल नहीं बन पाता, जहां रहे वोट बैंक वहां चल जाता है, और जहां से फिर वहां से शिफ्ट हो जाता है। नीतीश कुमार अभी राजनीति में है, चीफ मिनिस्टर बिहार के हैं, बावजूद भी अगड़ा पिछड़ा का माहौल तो पटना यूनिवर्सिटी बन गया। छात्र जदयू की भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। एक बात समझ लीजिए, जिस दिन नीतीश कुमार इस दुनिया से चले गए, बिहार के सवर्णों को इस प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। आगे दूर दूर तक कोई रहनुमा नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार सवर्णों के रहनुमा नहीं, सवर्ण का रहनुमा। हाँ, जो राजनीति अब आएगी बिहार में ना, तो जितने सवर्ण के जो अपने आप को मठाधीश समझते हैं, सोशल मीडिया पर जो बखान करते हैं, सोशल मीडिया तो छोड़ना ही पड़ेगा, बिहार छोड़ना पड़ेगा। क्यों, ये बता देते हैं। क्यों? लालू यादव शासन काल में सब छोड़ा था ना, गांव छोड़ के पटना आया, पटना से जाके पटना वाले फिर बाहर चले गए। नीतीश कुमार आए तो क्या किया उन्होंने? नीतीश कुमार ने पिछड़ावाद का जो एक राजनीति था उसको अति पिछड़ा में बांटा, समीकरण को बदल दिया उसने। लेकिन इस बात को किसी सवर्ण नेता ने नहीं समझा।
आज प्रभुनाथ सिंह जेल में है, और फिर हम कहेंगे तो आनंद मोहन को कष्ट लगेगा। आनंद मोहन की क्या दुर्गति हुई से देख लीजिए, नरेंद्र सिंह के परिवार की क्या दुर्गति हुई देख लीजिए, रामाश्रय सिंह राजनीति से चले गए, कहाँ से देख ही रहे। दिग्विजय सिंह उधर दिग्विजय सिंह मान ली फाइट करते रहे, कभी बीजेपी कभी इधर जाके अपने स्थापित कर रहे हैं। क्या कहते हैं, जगदीश शर्मा जो है अंततः लालटेन पकड़ना ही पड़ा उनको। अरुण कुमार को नीतीश कुमार के पेट में दांत गाली गलौज किए, अंत में उनको आना ही पड़ा नीतीश के शरण में। जितना सवर्ण नेता है आप उसका उठा लीजिए, क्यों? नीतीश कुमार के साथ अगर मिलकर सवर्ण राजनीति किया जाता, ठीक है ना, तो बिहार में आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री भी रहते, देश के प्रधानमंत्री। डिसीजन 14 में लेना चाहिए था। 2014 के जो बिहार के सवर्ण को जो दिखाई दिया था ना नरेंद्र मोदी, उसी का भुक्तभोगी आज हिंदू सम्राट 2014 की हार ने नीतीश कुमार की पूरी राजनीति को बदल दिया। नीतीश को उस वक्त उनको लगता था कि सवर्ण मेरे साथ आएंगे 14 को चुनाव में, उसको लगता ही था। हाँ, उनको लगता ही था कि भाई मोदी में क्या दिखता है, हमें दिखेगा। हमने भाई लालू को रोका है, हमने सुशासन लाया तो किसका डेवलपमेंट हुआ? सुशासन आया तो किसका डेवलपमेंट हुआ? पटना के शहर में आप इतने बड़े, आज आप जोड़ दीजिए नीतीश कुमार के शासन काल में जितने बड़े ठेकेदार बने, कौन है वो लोग? लेकिन 2014 के बाद नीतीश कुमार की राजनीति बदल गई। 15 में वो लालू के साथ आ गए, और उसके बाद से लेकर अभी तक नीतीश कुमार की अब राजनीति नहीं करते, अब वो सिर्फ कुर्सी पर बने रहने की जुगत में लगे रहते बस, क्योंकि हम लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। और जितने सवर्ण नेता साथ छोड़े, या तो जेल में है, अरे तो बेल पर घूम रहे हैं, और वो भी नीतीश कुमार के कृपा से। अभी प्रभुनाथ सब कर रहे हैं ना, नीतीश का कृपा होगा तो जेल से निकलेगा। लेकिन आनंद मोहन जी, कई नेता जब जमाना था तब नीतीश को भुर्की दे देते। अरे भाई, इस सच को स्वीकारना होगा, आपकी राजनीतिक विरासत क्या है उसको समझना होगा। आपके पुरखों ने इस देश के निर्माण में अगर भूमिका निभाई है तो वो सबको साथ लेकर चला है। लोग कहते हैं मान सिंह और महाराणा प्रताप के साथ कोई राजपूत का राजा नहीं था, महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाला भील था, महाराणा प्रताप के साथ उसका सेनापति मुसलमान था। कोई इतिहास नाम लेगा कि महाराणा प्रताप जिंदाबाद, मूर्ति लगाएगा, लेकिन महाराणा प्रताप ने कौन सी राजनीति की, किस तरीके से उन चीजों को जोड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब बात जानने पर होता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं, मतलब नहीं, वो उस राजनीति को समझे, इससे मतलब नहीं है। तो उस दौर में जो सहजानंद सरस्वती हो, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी दलित और गरीबों के लिए, उस लड़ाई का मतलब समझना होगा। और जब तक बिहार के सवर्ण इस मतलब को नहीं समझेंगे, अभी पटना यूनिवर्सिटी हाथ से गया ना, आने वाले समय में विधायक मंत्री की तो बात छोड़ दो, विधायक सांसद बनने के लाले पड़ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कोई बड़ी बात नहीं। सुन, अंतिम में बता ही देते हैं। राजीव प्रताप रूडी के बाद छपरा से तुम्हारा कौन लड़ेगा? कोई चेहरा दिखता नहीं, कोई चेहरा नहीं है। केजरीवाल के बाद कोई चेहरा दिख रहा है? हो सकता है बेटा बढ़ जाए। अब भाई बेटा तो बात की बात है। ये जो 7 को तुम राजपूत जीत के आते हो, 4 को 5 को भूमिहार जीत के आते हो, उसका बाल बच्चा के राजनीति में कहीं कोई भविष्य दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। यही लास्ट चुनाव है, ठीक है ना। तो ये राजनीति समझनी होगी। जब तक ये राजनीति नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा यही दुसा। हम जितना बात कहें सब हमको गली आएगा, हम ये समझ रहे हैं। लोग गाली देगा कि भाई आप सवर्णों के सवर्ण का विरोध कर रहे हैं। हाँ, सब नहीं, हम राजनीति समझा रहे हैं कि बेटा अभी भी वक्त है, समझ जाओ। चंद्रशेखर को पढ़ना चाहिए, चंद्रशेखर को पढ़ो, उसको अपनाए। हाँ, क्या भाई जब देश बन गया तो सेना, तुम्हारा काम नहीं है देश का रक्षा करना, उसके लिए सेना है, ठीक है ना। गाय का रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है, उसके लिए कानून है, मारेगा तो जाएगा जेल। तो गाय का रक्षक हम बन गए, गौरक्षक बन, हमको राष्ट्र दिखाई दे। अरे राष्ट्र का मतलब क्या होता है? जितना राष्ट्रवाद वाला आदमी है, दिन भर इस देश को के साथ, देश की तरक्की के लिए काम करे, तरक्की के लिए थोड़ा दिन भर देश को छुरा मारता है, भारत माँ के साथ जो छुरा मारता है घूस कमा के। एक भी राष्ट्रवादी, जितना आदमी अपने आप को कहता है हम राष्ट्रवादी हैं, जरा उसका बैकग्राउंड देख लो, 100,000 2,000 5,000 करोड़ किसका? तुम हमारे देश का ना गरीब का कमाई लूटे हो। तो ये जब राष्ट्रवादी लोग जब लूट में लग जाएगा, राष्ट्रवादी लोग जब राजनीति में इस तरीके से करेंगे, तो उस चंद्रशेखर के उस बात को समझिए। आज की युवा पीढ़ी को ये समझना होगा कि आपको एक समीकरण के साथ चलना होगा। आप
कुछ नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है। महाराणा प्रताप इसलिए रहे कि वो सामाजिक समीकरण को साधे। वीर कुंवर सिंह आज इसलिए चर्चा में है कि उनके साथ वो राजपूत रजवाड़ा नहीं था, उनके साथ सब यही जो जिसको हम लोग बहुजन कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कुर्सी नहीं। जब से हम इन लोगों से को कुर्सी पर सामने बिठाना छोड़ दिए, हमारा दुर्गति शुरू हो गया। हम सब साथ मिलकर जाते थे। वीर कुंवर सिंह का भी सेना सब मुसलमाने सब था, सब यादव, सब छोटे, जितना छोटका मतलब जाति का छोट नहीं, छोटे जो संख्या में जो लोग थे वही लोग थे। जो लोग थे, क्या राजपूत लड़ने वाला था वीर कुंवर सिंह के साथ, गाल बजाने के लिए। कि हम वीर कुंवर सिंह का जयंती मना रहे हैं। अरे बाबू जरा समझो वीर कुंवर सिंह क्या किए हैं। शाहजानंद सरस्वती का खूब भूमिहार से गुण गाएगा, जरा शाहजानंद सरस्वती का क्या योगदान है। शाहजानंद सरस्वती ने अपने समाज के लिए नहीं, इस देश के लिए, इस गरीबों के लिए क्या किया, उस पर अध्ययन नहीं करेगा। लेकिन शाहजानंद सरस्वती के नाम से एयरपोर्ट होना चाहिए, उसके लिए सब आंदोलन करेगा। लेकिन शाहजानंद सरस्वती का अनुकरण कोई नहीं करेगा। इसलिए यही जो ये है ना, मतलब चाल, चरित्र और चेहरा कुछ अलग अलग, उस वजह से समस्या है। तो राजनीतिक तौर पर सवर्ण जो है वो हाशिए पर चलना शुरू कर दिए हैं। ये पूरा वीडियो होली वाली मिजाज में था, होली करीब है और हम लोग होली खेल कर भी आए हैं। सवाल यही है कि भाई पढ़िएगा कब से, सवर्णों को पढ़ना होगा। आप जिसे महापुरुष मानते हैं, कम से कम उनकी जीवनी को पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए, उनके संघर्ष की कहानी को, उनके राजनीति को पढ़िए और उसे अपने जीवन में लागू कीजिए, तभी भला है। नहीं तो कोई किनारा देने वाला अब इस राजनीति में, मौजूदा राजनीति में दूर दूर तक नहीं दिख रहा। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में का ही अपना राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।